अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पोस्ट आई है ख्वारिज के ताल्लुक से। लिखा है, फरामीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बदअकीदों की निशानियां। ये इन्होंने टाइटल दिया है, कोई बिदअती है उसकी तरफ से ये जारी किया गया है। और वो जो कब्रों में सजदे करते हैं और गैरुल्लाह से फरियाद करते हैं, ये उनकी तरफ से है, क्योंकि वो अपने अलावा सभी को ख्वारिज समझते हैं। उन्होंने जितने जितने पॉइंट नकल किए हैं, मैं उन सब का खुलासा करता हूँ इंशाअल्लाह। काफी लंबी पोस्ट है। लिखते हैं, खारजियों की निशानियां। क्या आप उन दोज़खियों को पहचानते हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बहुत ऊंचा तैबंद बांधने वाले होंगे। यानी ये ख्वारिज की निशानी है कि वो बहुत ऊंचा तैबंद बांधने वाले होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंचा तैबंद या इज़ार या पैजामा या पतलून वो कोई गुनाह का काम है, वो कोई गुनाह का काम नहीं है। लेकिन एक निशानी उनमें ये भी होगी कि वो ऊंचा तैबंद बांधेंगे। तुम में से हर शख्स से उनकी नमाजों के मुकाबले में अपनी नमाजों को हकीर जानेगा और उनके रोजों के मुकाबले में अपने रोजों को हकीर जानेगा। ये भी एक पहचान बताई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख्वारिज की। इसका मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन नमाज पढ़ना और बेहतरीन रोजा रखना मना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आप भी ख्वारिज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनमें ये चीज पाई जाएगी। वो कुरान मजीद की ऐसी तिलावत करेंगे कि उनकी तिलावत कुरान के मुकाबले में तुम्हें अपनी तिलावत की कोई हैसियत दिखाई न देगी। ये भी एक पेशन गोई किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बहुत अच्छी तिलावत करते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी तिलावत करेंगे तो आप भी ख्वारिज में से हो जाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है, बल्कि ख्वारिज की एक ये पहचान भी होगी, वो कुफार के हक में नाजिल होने वाली आयात का इतलाक मुसलमानों पर करेंगे। अब इस पे भी बिदअती और मुशरिक लोग कोई भी आयत के बारे में कहते हैं कि ये तो कुफार के बारे में नाजिल हुई। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि गैरुल्लाह की इबादत ना करो, तो कोई बिदअती आकर ये कहने लगे कि ये तो कुफारों को मना किया जा रहा है, तो हम उनसे सवाल ये करेंगे, क्या ये चीज कुफार को मना है और मुसलमान को मना नहीं है? कि अल्लाह के अलावा दूसरी हस्तियों को तुम पुकारो, उन्हीं से मदद मांगो, उन्हीं से फरियाद करो, क्या मुसलमानों के लिए मना नहीं है? अगर मना नहीं है तो सहाबा कराम मुसलमानों होने के बाद यही काम करने लगते। फिर वो यगूस, स्वा, नसर, हुबल, लात, मनात, उज़्ज़ा, इनकी इबादत तो छोड़ दिया था ना। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान होने के बाद जो चीज कुफार के लिए मना की गई है, जाहिर सी बात है जब कुफार को मना किया जा रहा है तो जब वो उसे छोड़ेंगे तो इस्लाम कबूल करेंगे। तो अब ये थोड़ी कहा जा सकता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिर वो उन्हीं की पूजा शुरू करते हैं जो सालहीन गुजरे थे पिछले जमानों के, फिर से उनकी पूजा करना शुरू करते हैं। तब तो इस्लाम लाने का कुछ फायदा ही नहीं है। जो चीज कुफार को मना की जाती है, और मना इसलिए की जाती है कि वो इससे तौबा करके इस्लाम कबूल करने हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद भी कोई मुसलमान वही काम करने लगे जो जमाने कुफर में करता था, तो वो उसका इस्लाम लाना क्या फायदा होगा? आगे बढ़ते हैं। वो कुरान के मुहकिम आयात पर ईमान लाएंगे जबकि उसके मुतशाबहात के सबब से हलाक होंगे, दिमागी तौर पर नापुख्ता होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिमागी तौर पर नापुख्ता इंसान ख्वारिज है, नहीं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, ये गैब की बातों में से है। इसकी तशरीह कैसे कर सकते हैं? वो लोगों को किताबुल्लाह की तरफ बुलाएंगे लेकिन कुरान के साथ उनका ताल्लुक कोई नहीं होगा, ये भी गैब की बातों में से है। इसका मतलब ये नहीं है कि किताबुल्लाह की तरफ बुलाना जायज नहीं है, बल्कि हराम है, ऐसा कुछ नहीं है। किताबुल्लाह की ही दावत देना है तुम्हें। वो उस वक्त मंजर आम पर आएंगे जब लोगों में तफरका और इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में तफरका और इख्तिलाफ पैदा हुआ था। जंग जमल हुई, जंग सिफ़ीन हुई, उसके बाद ख्वारिज पैदा हुए और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे ख्वारिज का सफाया कर दिया, जो एक जुत्था थे, यानी एक फिरके की शक्ल में नमूदार हुए थे। आज के टाइम पे ख्वारिज का कोई फिरका नहीं है। हर तबके में, हर मिल्लत में, हर फिरके में कुछ ख्वारिज किस्म के पाए जाते हैं। हाँ, जमाती सतह पर उठते हैं, जैसे IS IS जो मुसलमानों का कत्ल आम कर रही थी, ये टोटली ख्वारिज फिरका था। वो नाहक खून बहाएंगे, हाँ वही इसी से, और इस तरह निकलते रहेंगे लोग। वो इबादत और दीन में बहुत मुतशद्दिद और इंतहा पसंद होंगे। मुतशद्दिद और इंतहा पसंद होना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन ख्वारिज में ये चीज पाई जाएगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये भी निशानी बताती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दीन में मुतशद्दिद और इंतहा पसंद हो वो ख्वारिज है, हर किस नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी बातें दूसरे लोगों से अच्छी होंगी और मुतासिर करने वाली होंगी, ये भी निशानी उनके अंदर पाई जाएगी। लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला और लोग उससे मुतासिर होने वाले वो ख्वारिज हो सकते हैं। ख्वारिज में ये निशानियां पाई जाएंगी, लेकिन आम अच्छी बात करने वाला इंसान जो बहुत अच्छी बात करता है वो ख्वारिज हो ये जरूरी नहीं है। वो ये समझकर कुरान पढ़ेंगे कि उसके अहकाम उनके हक में हैं, लेकिन दर हकीकत वो कुरान उनके खिलाफ हुज्जत होगा। जैसे कि मुनकिरीन हदीस है, जो उनके हक में होती है उस हदीस को ले लेते हैं, और जो उनके माइंड के खिलाफ होती है, सलफ सालीन से उनका कोई मतलब नहीं है कि कुरान की आयत को किस तरह समझा जाए, वो अपने फहम से समझते हैं। ऐसे इक्का दुक्का पाए जाते हैं लोग, यानी हर फिरके में पाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई खास नाम का फिरका हो उसके अंदर ये लोग मौजूद हों। वो बज़ाहिर बड़ी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बात करना बुरी बात नहीं है, यानी हर अच्छी बात करने वाला ख्वारिज नहीं है, लेकिन ख्वारिज के अंदर ये सिफत पाई जाएगी। उनकी तिलावत उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी, ये गैब की बातों में से है, ये सिफत उनके अंदर पाई जाएगी। ये खारजी लोग मशरिक की जानिब से निकलेंगे, इसमें लिखा है हरीमैन शरीफैन से ब्रैकेट में, लेकिन ये हदीस मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, इसलिए मदीने का मशरिक लिया जाएगा। मशरिक की जानिब से निकलेंगे और वो निकल चुके हैं, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कत्ल भी किया। घनी दाढ़ी रखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घनी दाढ़ी रखते थे, यानी उनकी दाढ़ी बहुत घनी हुई थी, भरी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हर घनी दाढ़ी रखने वाला ख्वारिज है, बल्कि ख्वारिज में ये इकसाम पाई जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ख्वारिज के अंदर ये चीज पाई जाए, क्योंकि दाढ़ी फितरी तौर पर किसी की घनी होती है, किसी की नहीं होती है। यानी जिसकी घनी नहीं है तो वो घनी कैसे रख पाएगा? क्या अलग से लगाएगा? क्या अगर अलग से लगाएगा तो इसकी वजाहत होना चाहिए था। नमाज उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी, ये भी गैब की बातों में से है। हम कैसे पता चले हलक के नीचे से उतरी कि नहीं? ये जहन्नम के कुत्ते होंगे, बेशक जहन्नम के कुत्ते होंगे वो, ये हमेशा निकलते रहेंगे यहाँ तक कि उनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। सबसे पहला गिरोह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में निकला और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया। उसके बाद मुसलसल हर सदी में ये गिरोह निकलता रहा, और इस सदी में सभी जानते हैं इसके नाम से IS के नाम से, जो मुसलमानों का कत्ले आम किया था। वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, जैसे कि IS वो अब कौले अली पेश कर रहे हैं। वो जुबानी कलामी हक बात में कहेंगे, मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। वो शख्स से बेहतरीन मकतूल होगा, यानी शहीद होगा, जिसे वो कत्ल करेंगे। तिरमिज़ी वगैरह की हदीस है। वो आसमान के नीचे बदतरीन मकतूल होंगे। वो दीन से यूं खारिज हो चुके होंगे जैसे तीर शिकार से खारिज हो जाता है, बुखारी की हदीस है। उनके कत्ल करने वाले को अजर अजीम मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया, और यह अथॉरिटी किसी को हासिल नहीं है कि फर्द वाहिद किसी को खारिज समझकर कत्ल करना शुरू करते, बल्कि खलीफा वक्त है जिसके बारे में हुक्म देगा कि ये खारिज है, कत्ल करो, इनसे जंगे लड़ो, तभी उनके साथ कत्ल जायज होगा। फर्द वाहिद अपने फतवे के जरिए ये सब नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपका जवाब हो गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे उसलूब में आपका जवाब दिया है।